In this video lecture, I am going to discuss on about the new topic of the pharmacological, that is the antihypertensive drug. Okay, what is the hypertension? Before the antihypertensive, हमें जानना होगा कि hypertension क्या है. What is the hypertension? Hypertension, it is a common cardiovascular disease affecting worldwide population. ये क्या है? कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है. ठीक है. It persistent and sustained high blood pressure has damaged the effect on heart, brain, kidney and eye. Persistent और सस्टेन लंबे लगातार और लंबे समय तक अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो जिसके वजह से क्या होगा, हार्ट, ब्रेन, किडनी और आई को डैमेज कर सकता है, वो डैमेज करेगा. ठीक है. इसके दो टाइप डिवाइड किया गया, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. देखो, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन रहता है उसमें कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं पता चलता है कि किस कारण से हाइपरटेंशन हुआ है. बट जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसमें हमें पता होता है कि किस चीज़ में डिसऑर्डर के वजह से हमें हुआ, जैसे कि रीनल डिसऑर्डर हुआ या वेस्कुलर डिसऑर्डर हुआ या एंडोक्राइन डिसऑर्डर के वजह से हुआ, या जो भी डिसऑर्डर हो इसमें कॉज पता चलता है कि हमें इस कारण से हमें सेकेंडरी इस कारण से हमें हाइपरटेंशन हुआ है, तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जेएनसी गाइडलाइन के अनुसार. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जेएनसी गाइडलाइन के अनुसार करना है. नॉर्मल पेशेंट में जो नॉर्मल होगा यानी कि प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट रहेगा, जैसे हेल्दी पेशेंट है, उसमें नॉर्मल में क्या रहेगा, जो सिस्टोल है वो 120 से ज़्यादा रहेगा और डायस्टोल वो 80 से ज़्यादा रहेगा. 80 से 89 के बीच में रहेगा और 120 से 139 के बीच में रहेगा सिस्टोल. देन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइड किया गया है. जो स्टेज 1 है उसका जो सिस्टोल है 140 से 159 है और डायस्टोल होगा 90 टू 99. और स्टेज 2 में है 160 के इक्वल रहेगा या उससे कम रहेगा या फिर 100 या उससे कम रहेगा. ये स्टेज 2 में है. ठीक है. देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सीबीएस क्या, मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान जो मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्ड होगा उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे. और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा डीबीएस, मिनिमम प्रेशर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल. जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा वहाँ जो प्रेशर होगा, जो सबसे कम प्रेशर होगा उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे. और पल्स प्रेशर है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि मतलब कि डिफरेंस जो है उस दोनों के बीच का, उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर. ठीक है. एंड तीसरा आता है मीन्स आर्टेरियल प्रेशर DBP प्लस 1/3 PP, यानी कि जो डायस्टोल ब्लड प्रेशर है उसमें 1/3 पल्स प्रेशर को हम ऐड करेंगे तो उसमें हम जो निकलेगा वो मीन आर्टेरियल प्रेशर निकलेगा. ओके. देन आते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. इसमें पहला है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ACE इनहिबिटर को अच्छा से याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर समय पूछा जाता है और वाइवा में भी आपको पूछा जाएगा. ठीक है. इसका जो एग्जाम्पल है जो भी है इसमें एग्जाम्पल, इसमें सब में प्रिल लास्ट में लगा है, जैसे कि कैप्टोप्रिल, नालोप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमपिप्रिल, बेनाजेप्रिल. देखो, जो भी है सब में हमें प्रिल लगा है, तो आप इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं इस तरह से जी से. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर. ठीक है. नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ARBS, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. इसका एग्जांपल जो है आपको क्या क्या इसके अंडर में आ जाएगा, आपको आ जाएगा लोसार्टन, जिसमें टन लगा हो लास्ट में. ठीक है. जैसे कि कंडेंसार्टन और इर्बेसार्टन, भलसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मेसार्टन, सब में सार्टेन, यानी कि 10 सब में लगा हुआ है सार्टेन. ठीक है. सार्टेन लगा हुआ है सब में. उसके बाद आता है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. इसमें एक नाम है जिससे आप याद कर लीजिए, एलिस्क्रीन, ALISKIREN. ठीक है.
नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCBS। इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ। नेफ्टिपिन, एमाइलोडिपिन, निक्राडिपिन, इसरोडिपिन, फिलोडिपिन एंड नाइट्रेनडिपिन। जिसमें डिपिन लास्ट में लगा है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आ जाएगा, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा। डायरेटिक्स में आते हैं थायराइड से रिलेटेड एजेंट जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायराइड, क्लोरोथेलिडोन्स और पेमाइड। नेक्स्ट आता है लूप डायरेटिक्स में फुल्रोसेमाइड, ब्यूमेटामाइड, टोरसेमाइड एंड पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में, ठीक है, डायरेटिक्स के वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, जो इसका वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसको आप जाके देख लीजिएगा। अभी आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। अमाइलोराइड, प्रीमेट्रेन, स्पाइरोलैक्टोन, इप्लेरेनोन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सिम्पैथोलिटिक एजेंट, जिसमें आता है सेंट्रल एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक। इसका एग्जांपल है क्लोनिडोइन, ठीक है, बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर एंड बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, लेपेटोलोल एंड द कार्बेडिलोल। नेक्स्ट आते हैं अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दो है, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव है, आप दोनों याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसी में क्या है गैंग्लियन ब्लॉकर एंड द न्यूरॉन्स ब्लॉकर। और उसके बाद है बेसोडाइलेटर्स, जिसमें आर्ट्रियोल्स डायलेटर, प्राइमरी बेसोडाइलेटर एंड द आर्ट्रियोलर एंड द वेनोडाइलेटर है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आता है इसका एग्जांपल, एंड द प्राइमरी वेनोडाइलेटर में आता है नाइट्रोग्लिसरीन एंड द आर्ट्रियोल डायलेटर में आता है हाइड्रोलाजीन्स, ठीक है। उसके बाद आता है डाइजोक्साइड, फिनाइल आप इसको याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल याद नहीं करना है, 1 या 2 एग्जाम्पल ही याद करिएगा, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ACE इनिबिटर। ACE इनिबिटर के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ACE इनिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, इनिबिट द एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनिबिट करता है एंजियोटेंसिन 2। कैसे करता है वो हम अभी देखें। देखो एंजियोटेंसिनेज जो है, एंजियोटेंसिनेज वहाँ से क्या हम देखो किडनी से रेनिन निकलता है और रेनिन क्या करता है एंजियोटेंसिनोजेन पर वर्क करेगा और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। देखो एंजियोटेंसिन 1 जो है क्या होता है ना, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर लग के उसे कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है डायलेशंस ऑफ द आर्टरी, डिक्रीज द एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। अगर डिक्रीज कर देता है एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन का, तो सोडियम और वाटर रिटेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके वजह से BP लो हो जाएगा। और डायल्यूशन द आर्टेरियल्स कॉज PVC डिक्रीज, यानी कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। और पहला था ये कि जो एंजियोटेंसिन 2 को इनिबिट करके, देखो यहाँ पर पहला जो हम देखिए इनिबिट द एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। हम यहाँ से मार्कर बदल लेते हैं इसका कुछ। पहला ये एंजियोटेंसिन 2 को इनिबिट करता है, इनिबिट द एंजियोटेंसिन 2। और नेक्स्ट है इनिबिट द degradations of the bradykinin by the ACE inhibitor and stimulate the synthesis of vasodilating prostaglandin through bradykinin। फार्माकोकाइनेटिक सेक्शन की बात करते हैं इसका। ACE inhibitor are usually given orally,
ठीक है। इट पुअर क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड मेटाबलाइज्ड इन लीवर, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन से एक्सक्रीटेड होगा, मेटाबलाइज लीवर में होगा, और ये पुअरली क्रॉस है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर BBB का फुल फॉर्म है। नोट्स, हाइपोटेंसिव इमरजेंसी इनालाप्रिलाट कैन बी गिवन IV। देखो जो कैप्टोप्रिल है, फूड रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ, हैंस गिवन द 1 आवर्स बिफोर द फूड। कैप्टोप्रिल जो है ना, जो खाना खाने के बाद हम इसे नहीं लेंगे कैप्टोप्रिल ड्रग को, क्योंकि जो फूड है इसका एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से हम खाना खाने से 1 घंटा पहले ही हम कैप्टोप्रिल को लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। तो पहला एडवर्स इफेक्ट है कफ, ठीक है। कफ मेनली पे क्यों होता है कफ? ड्यू टू द इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन लेवल इन द लंग्स एंड एंजियोएडेमा, स्वेलिंग इन द नोज, लिप्स, माउथ, थ्रोट एंड द लारिंक्स, ग्लोटिस, और प्रोटोनुरिया रेयरली ओकर्स। टेट्राटोजेनिक इफेक्ट, हाइपरटेंशन, न्यूट्रोपेनिया कभी कभी होता है, रेसेस, इचिंग, लॉस ऑफ द टेस्ट सेंसेशन, डिसगेसियस बोलते हैं उसको, डिसगेसिया, एंड द हाइपरकैलेमिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन बात करते हैं कहाँ कहाँ नहीं देना है। बायलेटरल रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस में और एक्यूट रीनल फेलियर में इसको हम नहीं देंगे, ठीक है। यूज ऑफ एसी इनहिबिटर का कहाँ यूज करेंगे? हाइपरटेंशन में, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस MI में, और कंजक्टाइवल हार्ट फेलियर CHF में, और डायबिटिक न्यूरोपैथी में। नेक्स्ट है स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस में देंगे, ठीक है। इस वीडियोस में, इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट हम आगे की वीडियो हम जारी करेंगे। आप इसे कृपया कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको मिले और हमें मोटिवेशन मिले इससे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।